चलिए बात करते हैं चेतन शर्मा की, जो एक निजी चैनल के स्टिंग को लेकर विवादों में रहे और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से स्थिति जो थी वो बदली और उस स्टिंग के बाद ये कहा गया कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि चेतन शर्मा का गेम ओवर मान लिया गया क्योंकि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये कहा गया कि लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था इस्तीफे का, यहाँ तक कि जो खिलाड़ी हैं उन्होंने उनके साथ मीटिंग करने से भी इनकार कर दिया था। दरअसल चेतन शर्मा की ओर से एक चैनल के स्टिंग में ये कहा गया कि जो खिलाड़ी हैं वो फिटनेस के लिए इंजेक्शंस लेते हैं, अगर वो 80% फिट हैं तो 100% फिट दिखाने के लिए खुद को वो नशीले इंजेक्शंस लेते हैं। नीतू बिल्कुल, तो उसके बाद फिर क्या था? उसके बाद भारी दबाव होने लगा चेतन शर्मा पर, कई तरह के सवाल उठने लगे, जिसके बाद इन भारी दबावों के बीच आखिरकार उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया बीसीसीआई को और उनका इस्तीफा जय शाह ने मंजूर भी कर लिया। क्योंकि जो स्टिंग वायरल हुआ था उस स्टिंग में वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि 80% फिट रहते हैं ये खिलाड़ी, लेकिन 100% फिट रहने के लिए ये इंजेक्शन लेते हैं और इसीलिए ये जब स्टिंग वायरल हुआ तो उसके बाद चेतन शर्मा कटघरे में आ गए। यहाँ तक कि जो सिलेक्शन मीटिंग थी उसमें खिलाड़ी शामिल नहीं हुए थे और उसके बाद ये नाराजगी साफ तौर पर नजर आने लगी थी। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो है चेतन शर्मा को लेकर आया, लेकिन चेतन शर्मा जब उन्होंने आज इस्तीफा दिया है तो उनका इस्तीफा बीसीसीआई की तरफ से मंजूर कर लिया गया है। देखिए कुछ पॉइंट्स अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में तब से लेकर अब तक। दिसंबर 2020 में पहली बार टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर बने चेतन शर्मा, लेकिन अब चेतन शर्मा कई तरह के सवालों के घेरे में आ चुके और उसके बाद भारी दबाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 18 नवंबर 2022 को T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार हटाए गए। तो ऐसा नहीं है, चेतन शर्मा इससे पहले भी कई विवादों में भी आए हैं। 7 जनवरी 2023 में फिर चीफ सिलेक्टर के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया, एक बार फिर से उनकी नियुक्ति चीफ सिलेक्टर के तौर पर हुई। फिर आगे ये हुआ चेतन शर्मा को लेकर कि 14 फरवरी 2023 को चेतन शर्मा का एक स्टिंग वीडियो सामने आया। अभी ये ताज़ा वीडियो जो है उनका स्टिंग ये सामने आया था, जिसमें 17 फरवरी को चेतन शर्मा ने चीफ सिलेक्टर के पद से इस्तीफा दिया। 17 फरवरी को, क्योंकि स्टिंग वायरल होने के बाद ही उन पर कई सवाल उठने लगे थे। तो ये तमाम पॉइंट्स हम बता रहे हैं चेतन शर्मा को लेकर। तो कुल मिलाकर बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। सागर देखिए सहयोगी रवीश हमारे जुड़ गए इस समय, जो लाइव मैच भी इस समय कवर कर रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। रवीश, चेतन शर्मा का इस्तीफा और कई बड़े बड़े खुलासे दावे खिलाड़ियों को लेकर, क्या लगता है भविष्य पर कोई इससे फर्क पड़ने वाला है क्या खिलाड़ियों के या फिर चेतन के? रवीश देखिए चेतन शर्मा रवीश, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पे नहीं आ रही, लेकिन देखिए 3 महीने में दूसरी बार चेतन शर्मा को हटाया गया और अब बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद, ये वीडियो सामने आने के बाद उन्हें उनका जो इस्तीफा था वो मंजूर कर लिया गया। देखिए बिल्कुल, आखिर चेतन शर्मा के बड़े दावे क्या है? जिस दावे के बाद उन्हें हटाया गया, फिट ना होने पर भी हरी झंडी देती है नेशनल क्रिकेट एकेडमी। ये भी कहा गया चेतन शर्मा की तरफ से खिलाड़ी इंजेक्शन तक लेते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। फिट ना होने पर भी हरी झंडी मिलती है। गंभीर चोट होने के बावजूद जसप्रीत बुमराह को खिलाया गया मैच में, यह आरोप लगाए गए उनकी तरफ से और ये सब खुलासा हुआ एक स्टिंग में। वहीं आगे अगर हम बात करें, हार्दिक पांड्या मेरे घर आते जाते रहते हैं। चेतन शर्मा जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने ये सारी बातें कही इस्तीफे से पहले, उनके बड़े बड़े दावे हैं। वहीं ब्रेक के नाम पर बड़े खिलाड़ियों को भी आराम दिया जा रहा है। ब्रेक के नाम पर बड़े खिलाड़ियों को आराम दे दिया जाता है, फिर उसके बाद जूनियर खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है। ये भी कहा चेतन शर्मा ने, जो बड़े दावों में शामिल है। लेकिन अगर हम बात करें चेतन शर्मा के, तो जय शाह ने उनका इस्तीफा तो मंजूर किया, लेकिन अब आने वाले समय में देखिए इस पर क्या होता है और भारत क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, कारण भी जान लेते हैं कि जो संभावित कारण सामने आए हैं वो क्या है इस्तीफे के पीछे। स्टिंग ऑपरेशन कांड में फंसने के बाद खुद ऐसा लगा चेतन शर्मा को कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो बीसीसीआई की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता चेतन शर्मा पर। चेतन शर्मा के खुलासों से भारतीय क्रिकेट में अब बवाल मच गया है, क्योंकि एक बार फिर से वो पद से हट चुके हैं कहा जा सकता है, क्योंकि मंजूरी मिल गई तो पद से हट भी गए। विराट, रोहित, बुमराह, गांगुली पर चेतन के बड़े खुलासे, उन्होंने कई बड़े खुलासे किए स्टिंग को लेकर। तो कुल मिलाकर ये संभावित कारण जो है
वो इस्तीफे के पीछे सामने आए हैं। देखिए, एशिया कप T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन भी वजह रही है, ये भी एक कारण है चेतन शर्मा के इस्तीफे का। वहीं आगे अगर हम बात करें तो ये संभावित कारण हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब सामने चेतन शर्मा आकर क्या बताएंगे वो भी मायने रखता है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन सबसे बड़ी वजह।